वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है पुअर्टी एज चैलेंज। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारा भारत देश आजाद तो हो गया है, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो है पुअर्टी यानी कि गरीबी की। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। आपको पता है हम पॉपुलेशन के नाम पे भी नंबर 1 है और इन कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। एवरी डैश पर्सन इन इंडिया इज पुअर एज पर वन डेटा। एक डेटा के हिसाब से हर 4 में से एक इंसान, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया क्या है, पुअर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इश्यूज रिलेटेड टू पुअर्टी। पुअर्टी गरीबी से रिलेटेड क्या है, लैंडलेस। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो वो भी गरीबी की वजह हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, वो भी गरीबी की वजह हो सकती है। साइज ऑफ फैमिलीज, कभी कभी फैमिली इतनी बड़ी हो जाती है, इतने बच्चे, इतने घर के लोग कि उनको खिलाना मुश्किल हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बिहार एंड उड़ीसा आर द डैश स्टेट्स इन इंडिया। बिहार और उड़ीसा सबसे ज्यादा गरीब स्टेट माने जाते हैं इंडिया के। ठीक है। व्हेन वाज द मनरेगा इंट्रोड्यूस। मनरेगा एक ऐसा प्लान, ऐसी योजना है गवर्नमेंट की जिसमें रूरल एरिया में रहने वाले अनएम्प्लॉयड लोगों को मिनिमम 100 डेज का जो काम है वो सरकार देगी, और अगर सरकार नहीं दे पाती तो भी उनको 100 डेज का फ्री में वेजेस देगी, पैसा देगी। ये कब स्टार्ट हुई थी, 2005 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। ये वही वाली बात आ गई, कौन सी ऐसी योजना है जो गांव के लोगों को, गांव के अनएम्प्लॉयड लोगों को मिनिमम 100 डेज का गारंटी वेज मतलब पैसा देगी, वो है मनरेगा, याद रखना। वॉट डज AAY अ गवर्नमेंट स्कीम स्टैंड फॉर। AAY का मतलब है अंत्योदय अन्न योजना। अन्न का मतलब क्या होता है, भोजन, याद रखना, अंत्योदय अन्न योजना। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च। ग्रामोदय योजना PMGY कब लॉन्च हुई थी, ईयर 2000 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। इस योजना के तहत क्या किया गया था, हर गांव को पानी मिलना चाहिए, हर गांव में सड़क होनी चाहिए। A target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under। एक टारगेट बनाया गया कि 25 लाख नए लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। कौन से प्लान में, 10th 5 ईयर प्लान, 10वें 5 ईयर प्लान में। अब ये 5 ईयर का प्लान क्या होता है चिल्ड्रन, हर 5 साल बाद जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, वो एक प्लान पेश करती है कि अगले 5 साल में हम इतनी नौकरी दे देंगे, हम इतनी सड़कें बनवा देंगे, हम इतना ये काम करवा देंगे, गरीबों को घर दे देंगे। तो जो 10th 10वां 5th प्लान था, 10वां जो 5 ईयर प्लान था, उसमें ये कहा गया कि 25 लाख नए लोगों को रोजगार या जॉब दिया जाएगा। अंडर विच प्रोग्राम हैज द टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब। तो अभी हमने बात की 25 लाख नई जॉब दी जाएंगी, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्ट के तहत दी जाएंगी। When was the रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP की रूरल गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, कब स्टार्ट हुआ था ये, 1995 में। When was the स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब लॉन्च हुई थी, 1990। इसमें क्या था, गांव के ही जो लोग हैं, गांव के लेडीज वगैरह हैं, उनके लिए कोई छोटा मोटा काम, छोटी मोटी मिल, छोटी मोटी फैक्ट्री स्टार्ट करी जाएगी। डैश आर द पुअर पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन बनाई है कि अगर कोई आदमी उससे ऊपर पैसे कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और अगर उससे कम पैसा कमाता है तो वो गरीब है। तो ऐसे लोगों को कहा गया है क्रोनिक पुअर, जो कभी कभी हल्का फुल्का ऊपर आ जाते हैं गरीबी रेखा से और दोबारा कुछ हल्का सा उनका खराब होता है उनके जीवन में,
तो फिर वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, गरीब। तो ऐसे लोगों को कहा गया है क्रोनिक पुअर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन? जो लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं या जो बहुत गरीब है, उनके क्या वो है? डेट ट्रैप, मतलब वो एक से कर्जा लेंगे, फिर दूसरे से कर्जा लेंगे, तीसरे से। जेंडर इनइक्वालिटी होती है, मतलब वो लड़के को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लड़की को। पुअर हेल्थ, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि इस एमसीक्यू चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसीई? एमपीसीई की फुल फॉर्म क्या है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मतलब किसी एक पर्सन का हर महीने लगभग कितना खर्चा एक इंसान पे होता है। मंथली पर कैपिटा, पर पर्सन, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स? मतलब किसी भी तरह से भारत की सरकार ये चाहती है लोगों को रोजगार मिले। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये भी थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये भी थी, बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम? मतलब एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें जो भी सरकार के इस प्रोग्राम में काम करेगा उनको दोपहर को खाना भी दिया जाएगा और उनको पैसा भी दिया जाएगा। तो इसको कहा गया नेशनल फूड फॉर वर्क, मतलब काम करोगे तो आपको खाना मिलेगा। 2004 में ये लॉन्च किया गया। Which of the following program was initiated by the government of India to improve the food and nutritional levels of the poor in the country? कि जो गरीब लोग हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, उनको भी भरपूर खाना मिले, उसके लिए क्या किया गया? एक तो मिड डे मील स्कीम चालू करी गई, गरीब जो लोग बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं कि उनको दोपहर में खाना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की गई, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस स्कीम, जिसमें राशन कार्ड दिखा के आपको कम पैसों में सामान मिलता है। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is the main reason behind the poor people in India getting limited? जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, वो अमीर नहीं बन पा रहे। इसका क्या रीजन है? रीजन है लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी। उनके अंदर स्किल्स की कमी है और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इंडिकेटर यूज टू मेजर पोवर्टी? पोवर्टी को हमने कैसे नापते हैं? बाय पोवर्टी लाइन। मतलब सरकार ने एक, जैसे आपका होता है ना कि 100 में से 33 मार्क्स जिसके आगे वो तो पास है और 33 से नीचे वाला फेल है, ऐसे ही सरकार ने एक बना दिया कि भाई अगर इतना पैसा कमाता है रूरल का और अर्बन का तो वो गरीब नहीं है, और अगर इससे कम कमाता है तो वो गरीब है। पोवर्टी लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग पोवर्टी? पोवर्टी किस वजह से होती है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है, इलिटरेसी अगर अनपढ़ हो तो होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से होती है। लेकिन वो पूछ रहा है उनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है? हाई लिटरेसी रेट। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो इस वजह से कोई गरीब नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर है डी, क्योंकि वो पूछ रहा नहीं है, नॉट अ फैक्टर। विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर? सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में वो काम करते हैं। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल, अभी हमने पढ़ा था ना मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। मतलब 100 दिन का तो मिनिमम आपको काम सरकार प्रोवाइड कराएगी ही कराएगी, और अगर सरकार नहीं प्रोवाइड कराएगी या काम नहीं है तो भी 100 दिन का आपको जो भत्ता है, पैसा है, वो दिया जाएगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर? सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां रहते हैं इंडिया में? बिहार में। विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री मिड डे मील्स टू स्कूल? अब जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, तो सरकार ने क्या किया? उनको फ्री में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, मिड डे मील। ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? जो पीडीएस सिस्टम है, आपने देखा होगा राशन की जो दुकानें होती हैं, जिनका राशन कार्ड बना होता है, उसमें गरीब लोगों को बहुत सस्ता, जैसे मान के चलो बाहर तो गेहूं मिल रहा है
₹25 किलो, ₹20 किलो, इनको दे दिया जाएगा ₹3 किलो। चावल दे दिया जाएगा ₹5 किलो, जो चावल बाहर ₹40 किलो मिल रहा है। तो इसका जो वो था टू प्रोवाइड सब्सिडाइज गुड्स एंड ग्रेन्स, बहुत ही कम दाम पे फूड को प्रोवाइड करना। व्हाट इज द मेन गोल, जो पीडीएस का जो मेन गोल है वो क्या है? प्रोवाइडिंग एसेंशियल फूड, जो जरूरी खाना है वो डिस्काउंटेड रेट्स में बहुत कम पैसों में गरीब लोगों को प्रोवाइड कराना। व्हाट डज द ह्यूमन डेवलपमेंट, एसडीआई क्या इवेल्युएट करता है? एसडीआई इवेल्युएट करता है इवेल्युएटिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो केवल पैसा नहीं देखेगा, वो केवल हेल्थ नहीं देखेगा, वो केवल लिटरेसी नहीं देखेगा, वो सब देखेगा कि यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, यहाँ के लोगों की इनकम कैसी है, यहाँ का पोवर्टी लाइन क्राइटेरिया क्या है। तो राइट आंसर है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। विच इंडियन स्टेट हैज लोएस्ट पोवर्टी, सबसे गरीब लोग कहाँ, सबसे कम गरीब कहाँ रहते हैं? केरला में, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास नौकरी है, तो यहाँ पे गरीबी भी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है पढ़े लिखो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी भी हमारी एक प्रॉब्लम क्या बनी हुई है? रेसिज्म, इंपीरियलिज्म या पोवर्टी? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।